मुझे लगा कि हाँ नहीं यार, ये बात बतानी चाहिए। तो अब क्या होता है कि जब हम वॉच में, या हम सबसे पहले, कि देखो एक बात याद रखो कि हमारे यहाँ पे हम जो भी अपने शरीर में धारण करते हैं ना, तो उसका एक मतलब हो जाता है। ठीक है ना। जैसे ऑफिस में गए तो आई कार्ड दे दिया, तो मतलब हो गया। क्यों देते हैं आई कार्ड, या वो बैच क्यों लटका के देते हैं? कि आपका उसके प्रति कमिटमेंट हो जाता है। आप अपने ऑफिस में कमेंट, जो स्कूल में लगा के देते हैं, तो क्या होता है, उसके प्रति आपका एक कमिटमेंट चला जाता है कि हाँ भाई, मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ या इस दफ्तर में काम करता हूँ, और ये मेरा यहाँ, और उसके ऊपर जो भी आप अपनी वैल्यू देते हो, जो भी अपनी वैल्यू एडिशन, उसके हिसाब से काम करते हो। तो हम समझने की कोशिश करते हैं अपने चारों तरफ के इस माहौल को। ठीक है ना, कि एक्चुअली में होता क्या है। अ, देखो हम, ये हमारी बॉडी है ना, है ठीक है ना, ये बॉडी का हमारा हैंड है। तो हमारे ये पूरा हाथ कितने भाग में डिवाइड हुआ? एक शोल्डर हो गया, फिर एक एल्बो हो गया, ठीक है, फिर रिस्ट हो गई, और ये फिंगर हो गई। यही चीज है ना हमारी बॉडी में मेन। अब इनको समझो। कोई भी थॉट अगर हमारे दिमाग में आता है, कोई भी थॉट आता है, तो उसका बर्डन कहाँ पे आता है? जैसे हम कहते हैं हमारे कंधों पे। ठीक है ना। हम कोई भी चीज सोचते हैं ना, किसी भी चीज के बारे में आप बात करो तो सोचोगे, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है ना, जिसे हम कहते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो हम कहते हैं ना यार, जैसे मोदी साहब क्या कहते थे? मोदी साहब क्या सॉरी, कहते थे नहीं, कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का भार मेरे कंधे पे है। तो व्हाट इट इंडिकेट, कि भाई कंधे जो हैं, वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई इन लोगों का काम करना है। और जैसे ही कंधे कंधे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो बेसिकली क्या करते हैं, ये आपको एक और चीज से अटैक करते हैं, कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति डिसीजन लेने लग जाते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब किसी के घर में उनके फादर की डेथ हो जाती है, तो ये बोला जाता है कि भाई, जो चिता को आगे लेके चलेगा तो बड़ा बेटा आगे की तरफ होगा, सिर की तरफ होगा, है ना। तो वो इंडिकेट क्या करता है, कि फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो किस पे आ गई? बेटे पे आ गई, बच्चे पे आ गई। तो इसी तरह क्या होता है कि जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो बेटा क्या करना शुरू कर देता है? वो बेटा काम करना शुरू कर देता है कि हाँ, मुझे भी अपने फादर की तरह नाम रोशन करना है, अपना सब काम करना है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही कोई चीज आपके कंधों पे आती है, भार आता है, तो आप डिसीजन लेते हो। तो शोल्डर ना हमें डिसीजन लेने की बातें करते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं ना कि उन्होंने हमारे कंधे थपथपाए। यानी कि एक्चुअली में क्या मतलब होता है, कि उन्होंने आपके डिसीजन को अप्रिशिएट किया, कि भाई जो आपने डिसीजन लिया था, दैट वाज अप्रिशिएटेड। ना, जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो भाई मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप बोलते हैं ना कि हाँ, मुझे ये काम करना है, या मुझे ये सड़क पे जाना है। इसका मतलब जो आपकी एल्बो है, वो क्या बता रही है? वो आपको डायरेक्शन दे रही है कि मुझे ये काम करना है। जब एल्बो आपकी डायरेक्शन देती है, तो जो, और जैसे एल्बो आपको डायरेक्शन देती है, तो क्या होता है, आपका रिस्ट जो होती है ना, उस इंटेंशन को देती है कि मैं करूं, दूं या ना दूं। और फिंगर अंत में क्या करते हैं, जो आपकी उंगलियां, वो डिलीवरी कर देती है। तो ये बॉडी का स्ट्रक्चर समझ में आया, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, डायरेक्शन मिली, इंटेंशन आई, और मैंने दे दिया या नहीं दिया। तो उंगलियां हमारी चीज की डिलीवरी कर रही है, रिस्ट हमें इंटेंशन दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ होता है। अब अब जैसे हम बात करते हैं कि उंगलियां हमें देती है, तो जैसे कि अब याद करो कि जो लोग अंगूठियां पहनते हैं, ठीक है ना, अब अंगूठियां जो भी आप लोग पहनते हो, तो अगर आप गोल्ड की अंगूठी पहनते हो, तो आप देखोगे कि जो आपकी डिलीवरी है, या किसी को जब दोगे, कोई चीज आप देते हो, तो वो एक प्रीमियम नेचर की होती है, आपके ओहदे के बराबर की होती है। आप किसी को जब कोई चीज देते हो, तो ओहदे के बराबर देते हो। और दूसरी बात क्या होती है, कि आप
आपके चारों तरफ, या आप किसी से बिजनेस कंसेप्ट लेते हो तो आपके चारों तरफ ऐसे लोग होते हैं जो प्रीमियम लोग होते हैं, आपके चारों तरफ अच्छे खासे लोग होते हैं। राइट हैंड जो होता है हमारा, वो कर्मा का होता है, एक्शन का होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर राइट हैंड में आप गोल्ड की अंगूठियां पहनोगे तो आपको बिजनेस एंड जो पीपल आपके चारों तरफ आएंगे वो लोग कैसे होंगे, वो एक्शन ओरिएंटेड होंगे, आपको बिजनेस की बातें को सलाह देंगे, ठीक है ना। जनरली कहते हैं जिसे कहते हैं पैसे वाले लोग होंगे चारों तरफ। अब ये मत कहना कि सर पैसे वाले लोग तो हैं लेकिन पैसे लेके चले गए, देते ही नहीं है, क्योंकि पैसे लेके देने वाला कंसेप्ट दूसरा हो गया, ठीक है ना। ये आप जो भी कोई काम करोगे बड़ा प्रीमियम नेचर का करोगे, आप जो भी, क्योंकि अब राइट हैंड में पहन रहे हो तो राइट हैंड अगेन एक बात करती है कि आपका कनेक्शन लॉजिकल लोगों से हो, आपका कनेक्शन लॉजिकल लोगों से हो। आप जो भी बात करोगे तो वो कैसे करोगे, लॉजिकल लोगों से बात। कोई अंगूठी पहनता है? हाँ, अब कुछ याद करो, कुछ कंपेयर करो। राइट हैंड में पहनते हो, गोल्ड की है तो अपने चारों तरफ के लोगों देखो जो तुम्हें सजा सलाह देते हैं या जो तुम्हें एक्शन करने के लिए कहते हैं, वो ऐसे एक्शन करने के लिए कहते यस यस। हैं ना। लेफ्ट हैंड में अगर पहनते हो तो ये लेफ्ट हैंड हमारा इमोशन को बताता है, तो ये आपको इमोशनल फीलिंग टाइप के लोगों से कनेक्ट करवाएगा, जो बेसिकली इमोशन देंगे। राइट। भावुक, या आपके जो भावनाओं की कदर करता है, या आप उनकी भावनाओं का कदर करेंगे। अगर लेफ्ट में अगर आप पहनते हो तो आप भावनात्मक हो जाएंगे, भावनाओं की कदर करेंगे, और आपके चारों तरफ जो लोग होंगे वो भी भावुक नेचर के होंगे, जो कि आपसे कोई भावना इमोशनल की बात हो रही है, क्योंकि हमने लेफ्ट एंड राइट की बात कर दी। नाउ इफ यू आर वियरिंग एनी रिंग यू कैन कोरिलेट। अब हम बात कर रहे थे गोल्ड की, कि गोल्ड रिंग की बात हो रही है क्योंकि गोल्ड एक प्रीमियम में आता है। अब हम बात करते हैं कि चलो सब ठीक है, गोल्ड तो आपने बता दिया, अगर सिल्वर रिंग पहनता है तो क्या होता है। अब सिल्वर खुद भी एक इमोशनल पार्ट है ना, मून का साइन, या हम कहते हैं ना सिल्वर। तो पर्सन टेक ए एक्शन, लेकिन इसका जो एक्शन जो होगा ना वो थोड़े से इमोशनल नेचर का होगा। कैसा होगा, इवन आफ्टर डिलीवरी दे विल, और देने के बाद ये लोग बहुत बातें करेंगे कि मैंने ऐसा एक्शन लिया, मैंने ऐसा एक्शन किया, ठीक है। सॉरी, सिल्वर का होगा तो ये लोग बात नहीं करेंगे, जो कर दिया वो कर दिया, इमोशनल होंगे, इमोशन से भर के किसी को कुछ दे देंगे और बात नहीं करेंगे। गोल्ड वाला बात करेगा कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, लेकिन सिल्वर वाला बात नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड होगा तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाएंगे, ठीक है ना। राइट होगा तो एक्शन वाला होगा, लेकिन उस एक्शन में भी इमोशन जुड़ा होगा। अब सपोज कर लो आप कॉपर रिंग पहनते हो, ठीक है ना। तो कोई है आप में से कॉपर की रिंग पहनता हो किसी ग्रह वगैरह के चक्कर में? अगर ये लोग जो कॉपर की रिंग पहनते हैं तो वो लोग क्या होते हैं, ये लोग हर चीज को कंप्लीट करने में बहुत जल्दी दिखाएंगे, और अगर वो चीज नहीं हो जाती है तो क्या करते हैं ये लोग, इनके ये लोग काम खत्म ना होने पर बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं, इनको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। ये लोग जो होते हैं काम ना होने पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, जो कॉपर का पहनेंगे। अब कुछ लोगों में तुमने ये भी देखा होगा कि जैसे कि रिंग पे सांप बना होता है, ठीक है ना। तो अगर रिंग पे सांप बना हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, सांप का क्वालिटी हमने पढ़ी थी जब हम, तो की परसीव की क्वालिटी होती है, तो इनका परसेप्शन बहुत अच्छा होगा, इनका जो सोचने का नजरिया होगा बहुत अच्छा होगा। अब वो दोनों लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से देख लो, ठीक है ना। उसी तरह कुछ लोगों जो एक और होती है धन की लक्ष्मी, क्या करते हैं, टॉर्टराइज पहनते हैं, देखा ना आप लोग हैं? बहुत जन है, बहुत जन, बहुत लोगों के पास। हाँ बहुत बहुत जन। हाँ। तो टॉर्टराइज क्या करता है,
ये आपके माइंड को पकड़ लेता है। तो ऐसे लोग क्या होता है, शांत स्वभाव के हो जाते हैं, कोई भी काम करेंगे बड़ी शांति से काम करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को आपने देखा है तो उनकी क्वालिटी मैच करो। सर इसमें ये भी डिफरेंस आता है कि वो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ उसका फेस है, नहीं ऐसा नहीं, कुछ है? उंगली की बात हो रही सर, हम ओके। उंगली की बात, हम उंगलियों की बात कर रहे हैं। हम इस वक्त उंगलियों की बात कर रहे हैं कि जो डिलीवरी देती है, तो बेसिकली क्या है कि ये कोई चीज भी देंगे बड़े शांति से देंगे। अब जैसे रिंग और स्नैक है तो परसीव कर जाएंगे कि मुझे इनको देना है या नहीं देना है। तो आदमी को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, वो उस तरह की बात है। अब हमने दो चीजों की बात की, गोल्ड की और सिल्वर की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि गोल्ड जो है, गोल्ड जो है वो, अब उंगलियों में ना कई बार, हाँ इसको भी देख लो, अगर उंगलियों में क्या है, हर उंगली को अलग अलग उसकी एक भूमिका होती है। जो हमारा थंब है वो क्या दिखाता है, पावर को दिखाता है। थंब क्या है, हमारे पावर को दिखाता है। और फायर को दिखाता है, अग्नि को दिखाता है, ठीक है, अग्नि एलिमेंट है। तो बेसिकली जब भी आप कोई उंगली जो अंगूठे में पहनते हो, तो ये आपके अंदर एनर्जी देता, स्ट्रेंथ देता, वाइटलिटी देता है। इसलिए बोला जाता है ना कि जब आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो लोग बोलते हैं, या शनि कहते हैं कि भाई शनि का प्रकोप है आप में, तो आप क्या करो, जो चांदी की अंगूठी अपने अंगूठे में पहनो। ठीक है। नाउ कमिंग टू द इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर क्या है, जो अंगूठे से बगल वाली है, वो हमारे एयर तत्व को बताती है, वायु तत्व को बताती है। तो ये जो अंगूठी है, जब हम और इसको देखोगे आप, तो ये जो अंगूठी है बेसिकली ये बृहस्पति के ऊपर भी है। तो हम जैसे कहते हैं कि स्कॉलरी सक्सेस, यानी कि पढ़ाई लिखाई में अगर उन्नति चाहते हैं तो हम वो अंगूठी पहनते हैं। अब यहाँ पे दोनों चीजें काम करेंगी। मिडल फिंगर जो है वो आकाश तत्व को बताता है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये जो आपने देखा आकाश तत्व क्या होता है, स्टेबिलिटी देता है। सॉरी, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर क्या है, वो आपको एक तरह की आकाश एलिमेंट होता है। तो जब आपने देखा होगा ना, लोग जब किसी को छेड़ते हैं तो इस तरह से उंगली उठा देते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, क्योंकि ये हवा में बातें करता है। फिर आपने देखा होगा रिंग फिंगर। अब आपने ये देखा होगा रिंग फिंगर जो है रिप्रेजेंट करती है अर्थ एलिमेंट। अब ये अर्थ एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करती है तो ये जो चीज होती है, इसका मतलब है स्थिरता को बता रही है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब शादी होती है, तो जब शादी होती है तो अंगूठी किसमें पहनाई जाती है, रिंग फिंगर। क्यों, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है। ये उस शादी में स्थिरता को देने का प्रतीक है कि भाई उनकी शादी स्थिर रहे। अब सबसे छोटी वाली रिंगर है जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं, और ये क्रिएटिविटी दिखाते हैं, और जल तत्व होता है। और ये जब आदमी ज्यादा इमोशनल होता है तो हम कहते हैं ना, मून की अंगूठी जो पहननी है अपने जल तत्व वाले में बात तो वो उस तत्व में पहनी जाती है। नाउ हम जिस मेजर एलिमेंट की बात करते हैं कि हम सबसे पहली बात है, और अब हम आते हैं कहाँ पे, अपनी रिस्ट पे। रिस्ट पे, तो रिस्ट पे क्या सर पहना जाता है, बोलो जी। सर अगर डायमंड हो तो रिंग में प्रीमियमनेस दिखाएगा ना, प्रीमियम डन। वो प्रीमियमनेस दिखाएगा। वो हर एक, देखो, अब तुम वो राशि वाले स्टोन को लेके चले जाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे। नहीं नहीं वो नहीं, ऐसे अमेरिकन डायमंड के छोटे छोटे स्टड डायमंड होते हैं वो। देखो डायमंड जो है ना, चाहे अमेरिका ले लो, चाहे लंदन का ले लो, चाहे युगोस्लाविया को ले लो, है तो पत्थर ही ना। पत्थर में। तो वो क्या है, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट से आ गया, तो वो वही बताने की कोशिश करता है। इसलिए हमने डन। डायमंड की रिंग बताई है, ठीक है ना, डायमंड की रिंग इसलिए बताते हैं डायमंड की रिंग। और डायमंड का कोई वैल्यू नहीं है, पत्थर है, तुम भी जानते हो। हाँ जानते हो कि नहीं जानते हो। जानते हो सर। हाँ। तो अगर तो आप अपनी वाइफ को डायमंड लेके आ रहे हो तो समझ लो कि अपनी वाइफ को पत्थर ही दे रहे हो, ठीक है ना। तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं रिस्ट पे। रिस्ट क्या चीज है, कमिटमेंट। आप सब शादीशुदा हैं या आप लोगों की शादी हुई होगी, यार आप शादियों में गए होंगे, तो देखो जब नई नवीली दुल्हन आती है तो वो उनके उनके उनको क्या होता है कि
कांच की चूड़ियां दी जाती, ठीक है ना। वो कांच की चूड़ियां पहन के अपने घर आती है, ठीक है ना। हर जगह में शादी के बाद सब हर जगह में क्या होता है कि वो संस्कृति है कि भाई कांच की चूड़ियां पहन के अपने घर आए। और साथ में ये भी है कि कांच की चूड़ियां टूटना एक शादीशुदा औरत का अशुभ माना जाता है ना? तो उसको बड़ा सजो के रखती है। लेकिन वो क्यों होता है, वो क्या चीज दिखाती, क्या दर्शाती, क्या चीज है कांच की चूड़ी। देखो, एक लड़की एक दूसरे घर में आई है, पूरी संस्कृति बदल गई है, पूरा सब कुछ बदल गया है। तो वो इंडिकेट ये करती है कि तुम जहां पे जा रही हो, जिस घर में जा रही है, वहां के रिश्तों को, वहां के कल्चर को तुम्हें बहुत संजो के रखना है। लड़की को तो सवा डेढ़ महीना लग ही जाता है ना, कि ये मेरा देवर है, इनके साथ ऐसे लगना है, ये मेरे बाबूजी हैं, ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये उनके नाना है, ये उनकी नानी है। तो रिश्तों को संजोने में लग जाती है। तो तुमने देखा होगा, डेढ़ महीना बड़ा खुशी से गुजरता है। और जब वो अपनी कांच की चूड़ियां उतार के दूसरी चूड़ियां पहनती है, वो तो सब सबको समझ चुकी होती है तब तक कि कौन क्या है और मुझे कितनी इज्जत देनी है इनको, है ना। यस और नो। यस सर। तो जब ये कांच की चूड़ियां पहनती है तो ये देखा होगा कि ये बहुत छोटे छोटे चीजों में बहुत सारे एफर्ट डालती है, क्योंकि सेम कांच का टूटना नहीं होना चाहिए। तो कांच हमें बताता है कि कांच अगर हमने यहाँ पे रिश्ते में पहना तो रिश्तों को कैसे सजो के रखना है, कैसे पकड़ के रखना है, किस तरह से एफर्ट डाल के रिश्तों को जोड़ना है। इसलिए आपने देखा होगा, एक जो सबसे बड़ा रिश्ता होता है, पति पत्नी का जब रिश्ता होता है, तो पति के एक्सपायर होने पे वो कांच की चूड़ियां तोड़ दी जाती, क्योंकि वो इतना बड़ा जो रिश्ता है वो टूट जाता है वहां। ठीक है ना। और क्यों तोड़ा जाता है? ताकि ये इस रिलेशन को अपनी जिंदगी में दोबारा ना निभा सके। राइट और रॉन्ग? जी सर। समझ में आ रहा है? जी सर। जी, हाँ। यस यस यस। अब यार एक काम करता हूं, मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं भी, है ना। ये ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे नहीं सर। हाँ, मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ यार। जब तुम पढ़ सकते हो तो मैं पढ़ा क्यों नहीं सकता हूँ? आई एम जस्ट थिंकिंग फॉर दैट। नहीं, तुम लोगों ने इतने पैसे दे के भी तुम अगर मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते तो मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ल क्यों देखूं यार? तो आई शुड ऑल्सो स्टॉप माई कैमरा? नहीं। चलो। तो जब चूड़ियां बार बार टूटती हैं तो हम कहते हैं रिलेशन खराब हो चुके हैं। तो अब ये हमारा जो हमारी कलाई होती है, इस पे हर चीज मैटर कर जाती है। जैसे आप कड़ा पहनते हो, अगर आपने बाई चांस, आपने देखा होगा एक लोहे का कड़ा जो लोग पहनते हैं। तो लोहे का कड़ा कौन पहनते हैं? ज्यादातर जो सिख रिलीजन को मान। सिक सिक। तो सिख रिलीजन में जो सबसे खासियत क्या है, ये रिलीजन हमेशा क्या बताता है? काम को महत्व देता है, वर्क में महत्व देता है, ठीक है ना। ये जो लोग होते हैं, ये हमेशा ये बताने की कोशिश करता है श्रम। और ये श्रम दान करने के लिए देखो ना, कितने अपने गुरुद्वारों में लंगर चलाते हैं, ये करते हैं, अपने श्रम को दान देते हैं, कितना भी अपने जो होता है ना श्रम को देते हैं। क्योंकि जो लोहा होता है ना, वो हमेशा श्रम को इंडिकेट करता है। अब आप लोग जो गोल्ड का कड़ा पहनते हैं, तो ये क्या है, ये अपनी लाइफ में गोल्ड प्रीमियम नेचर का आ गया। तो ये लाइफ में क्या है, मजा करना चाहते हैं, बीच बीच में मस्ती लेना चाहते हैं। और जो उसी तरह क्या होता है कि जो जैसे हम कहते हैं कि जो लोग ये ये पहनते हैं सिल्वर का कला, ठीक है ना। तो सिल्वर का हमने क्या बना कि सिल्वर वाला इमोशनल बना देता है। तो ये क्या होता है, हर चीज को लेके ये जो होता है ना, और ये थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है ना। जी सर। अब अब हम कलर अगर बैंगल की बात करें तो रेड कलर का बैंगल अगर पहनते हैं, तो ये जो लोग होते हैं, आप जानते हो कि हर कोई काम करने में अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं।
ठीक है ना, और रिलेशन को मेंटेन करते हैं। इसीलिए शादीशुदा औरतों को हमेशा रेड कलर का ही बैंगल दिया जाता है, क्योंकि रेस्ट्रो को मनाने के लिए जो इनका एग्रेशन है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, मेंटेन द रिलेशनशिप। अब ब्लैक कलर का भी आप बोलोगे साहब, ब्लैक कलर का अगर हम बैंगल पहनते तो क्या मतलब, तो ब्लैक कलर का क्या बताता है, रिजिड बताता है। तो ये कैसे होता है, रिजिड इन रिचुअल्स। तो आपने देखा होगा जब लड़कियां कौन से ब्लैक कलर का पहनती हैं, जो विडोज होती, तो इनको ये, सो दैट्स व्हाई दे फॉलो द रिचुअल। सुबह उठेंगी, मंदिर जाएंगी, नहाएंगी, टाइम पे ही करेंगी, वो सब कुछ वो रिचुअल फॉलो करना है। तो दे आर द स्टिक्सनेस इन द रिचुअल। जैसे जैसे कलर आने लग गया तो कलर ने अपनी बात शुरू कर दी। ग्रीन कलर की चूड़ियां जो छोटी बच्चियां पहनती है, तो क्या होती है, मजा, एंजॉयमेंट, मस्ती, फन, ठीक है। और उसी तरह अब उसी तरह कुछ कड़े भी पहनते हैं। अब कड़े में दूसरी बात है कि अगर कड़े में कोई जॉइंट नहीं है, ठीक है ना, या पिंग नहीं है, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि ये जो लोग होते हैं, दे विल नॉट गो अवे फ्रॉम द कमिटमेंट। जो कमिट कर दिया वो कमिट कर दिया, ठीक है ना। या कोई किसी भी रिलेशन में अगर होता है, जैसे हमने बात करी अभी है सिख की, मतलब सिख रिलीजन की बात की, तो उनके कड़े में देखा होगा तुमने, क्या कहते हैं, कोई ज्वाइंट नहीं होता, तो उनका जो कट नहीं। कमिटमेंट होता है वो कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। रिलीजन के प्रति जो भी उनका कमिटमेंट है बहुत स्ट्रांग होता है। इवन अगर वो लोग इंजॉय भी करेंगे ना, तो वो कमिटमेंट के साथ करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा पंजाबी लोग भंगड़ा डांस बहुत कुछ करते हैं वो, लेकिन वो इंजॉयमेंट करते हैं। अब सिल्वर वाली अगर हम बात करें तो ये आपके नेचर को मदरली बना देती है। मतलब बेसिकली क्या होता है, आप केयरिंग टाइप के आते हैं। अब जिन लोगों ने सिल्वर के कड़े पहने होंगे तो उनको देखेंगे कि उधर बहुत केयरिंग होते हैं। और दैट्स द रीजन कि जो पुराने गांव में जो लेडीज होती थी वो सिल्वर के कड़े पहनती थी, जो हमारे दादी वादी पहनती है। तो वो लोग क्यों वो पहनती थी, और आपने देखा होगा कि उनका नेचर बड़ा केयरिंग होता था, ठीक। मैं पहनता अब हूँ। सॉरी, मैं पहनता हूँ हाँ तो तुम बताओ ना सिल्वर तुम्हारा का। कैसे। वो बोलो। मैच कर रहा है सर, बट आई वेयर इट ऑन द लेफ्ट हैंड। हाँ तो लेफ्ट हैंड में और इमोशनल हो गए, और केयरिंग हो गए, बहुत ज्यादा केयरिंग होते हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव आते हो। सोचो ना, मैच। करेक्ट, आपका पॉइंट मैच हो रहा है नहीं, मेरा पॉइंट नहीं मैच हो रहा एक्चुअली में, वो ये है, टेंडेंसी है। सर। अब जो कड़ा या बैंगल अगर लूज होता है तो भी क्या करते हैं कि ये इंडिकेट करता है कि जो एफर्ट है ना वो प्रॉपर नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, वेरी कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो टाइट होता है तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो है डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ है, इनका जो एफर्ट है बड़ा डिटरमाइंड है। और जनरली देखा होगा आपने जो कुछ जो मूवीज में जैसे दिखाते हैं ना कि सरदार साहब लड़ने गए तो मैं अपना कड़ा ऐसे लड़का दिए, ऐसे बना दी, तो क्या होता है, माइंडसेट ऐसा हो जाता है। अब वो जो कुछ कड़ों में आपने देखा होगा, ब्रेसलेट में देखा होगा जो हिंग होता है, ठीक है ना, तो ये हिंग जो क्या है, ये भी इस कड़े का एक पार्ट बन जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि भाई ये जो आदमी है, क्योंकि हिंग क्या अलग कर दिया आपने, फिर जब आपको पहनना हो फिर आपने हिंग लगा दिया। तो ये लोग क्या होता है कि जो लोग इस तरह के जो जो ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं, तो आप देखोगे कि दे टेक एफर्ट टू कम बैक। चाहे रिलेशन में जाएंगे, रिलेशन टूट जाएगा, फिर वापस आएंगे, और मल्टीपल टाइम आते हैं, ये हमेशा आएंगे जाएंगे। तो सडनली क्या होगा कि कनेक्ट हो जाएंगे किसी से, सडनली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, सडनली कनेक्ट हो जाएंगे, सडनली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो आपका जो जो बैंगल हुआ, ये जो चीज आप कलाई में पहनते हो, तो उसका ये चीज रहती है। अब इवन कुछ लोग क्या होता है कि प्लास्टिक की चूड़ियां भी पहनते हो, ठीक है ना। तो अगर जो लोग प्लास्टिक की चूड़ियां पहनते हैं तो उनका एटीट्यूड बड़ा कैजुअल होता है। आपके घर में अगर कोई बाई आती काम करने और उसने प्लास्टिक की चूड़ियां पहनती है ना वो, तो उनको देखना है, उनका एटीट्यूड बहुत होता है, अरे कहाँ गंदा है ये, अभी तो पोछा मारा है, कितनी बार मारूं, कोरिलेट करो उससे, ठीक है ना। या मतलब हर बात में, अरे ठीक है ना, कल कर दूंगी ना, क्या हुआ, आज क्या करना है, कल मैं कर जाऊंगी, इसमें कौन सा हो गया। तो बर्तन भी आएंगे, तुम बताओगे कि अरे देखना तूने इसमें लगा हुआ, गिलास में बिम लगा हुआ, अच्छा धो लो ना, खत्म हो गई बात। तो इनका अप्रोच बड़ा कैजुअल हो जाता है।
अब आप कहते हो कि साहब कुछ लोग क्या होता है कि इसमें रुद्राक्ष पहनते हैं हाथों में। किसने पहना हुआ आपके हाथों में रुद्राक्ष? मैं गले में, हाथ में, चलो गले में हाथों तो में। बाद में गला बाद में पकड़ेंगे, पहले कलाई तो छोड़ दें। कलाई के बाद गला पकड़ेंगे, वो तो कलाई पड़ी हुई है ना। तो पहले कलाई पे देख लेते हैं। देखो रुद्राक्ष अगर आपने गले में, सॉरी आपने आ, हाथों में पहना हुआ, तो ये इंटेंशन क्या दिखाता है रुद्राक्ष? कि आप ना कई बार आउट ऑफ द वर्क फीलिंग आ जाएगी कि यार आपके आइडिया बड़े रिजेक्ट हो जाएंगे, आपको अंदर आपको ये लगेगा, रिजेक्शन महसूस होता है। ये लोग रिजेक्ट करते हैं चीजों को। मतलब वो रिजेक्ट कैसे करते हैं कि एक अच्छे परिवार में रह रहे हैं, सब कुछ है अच्छा खासा, तो फिर क्या करेंगे कि ये सोचने की वो कोशिश करेंगे कि यार मैं क्या बात कह रहा हूँ यहाँ से। तो रिजेक्शन की भावना बहुत जाती आती है, ठीक है ना। क्योंकि हाथ हमारा क्या है, कमिटमेंट का। तो वहां पे आपने रुद्राक्ष पहन लिया। रुद्राक्ष क्या करता है? रुद्राक्ष आपको, रुद्राक्ष क्या है? रुद्र का शिव है। और शिव क्या थे? शिव क्या थे? डिटैच थे ना। उनको शिव कैसे थे? वो उसको कोई मोह माया, वो जन्म मृत्यु और जन्म से परे थे, ठीक है ना। तो अब कमिटमेंट के ऊपर आपने क्या डाला? आपने रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष ने कौन सी कमिटमेंट दी थी? मोह माया से परे वाली। तो आप देखोगे कि रह रह के आपके अंदर फीलिंग आएगी डिटैचमेंट की, जो कमिटमेंट है उससे डिटैच होने की, कि यार ये क्या मतलब है, मैं ये आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस गेम। तो इस तरह की स्टोरी आएगी, ठीक है ना। और आपका जो दिमाग होगा ना, वो ज्यादातर कैसे जाएगा? स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाएगा। आप ये देखने की बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी में क्या चीज है। जैसे तुलसी की माला, कुछ लोग तुलसी की माला भी पहनते हैं। तो तुलसी की माला ये बताती है कि वेरी लो इंटरेस्ट इन द कमिटमेंट। आपका जो कमिटमेंट है उसका इंटरेस्ट बहुत लो होता है। ये जैसे कि ये लोग ना कमिटमेंट से भागते हैं, क्योंकि तुलसी अकेली पाई जाती है ना। तुलसी का पौधा अकेले ही होता है ना लगा हुआ। एक अलग पौधे गमले में अलग तुलसी लगी होती है। तो इसी तरह ही हो जाता है, ठीक है ना। तो इनका बेसिकली क्या होता है, इनके अंदर वो चीजों से अलग चले जाती है। तो तुलसी जो है ना, आपको ये दिखाती है कि भाई दे डोंट शो द इंटरेस्ट, लो लेवल इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। क्योंकि इनका हाई डिटैचमेंट लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है ना। अब जैसे ब्लैक कलर के विंडो हमने बता दिए। अब सपोज करो आप क्रिस्टल पहनते हो, ठीक है ना। तो क्रिस्टल क्या है? अगेन एक अर्थ एलिमेंट है, सब ठीक है ना, वो मैं कई बार बता चुका हूँ। तो क्रिस्टल अगर आप पहनोगे तो कैसे हो जाओगे? आप सेंसिटिव ज्यादा होगा। आपका जो होगा ना वो किस तरह का हो जाएगा? सेंसिटिव हो गया। तो आप देखोगे कि चीजों के प्रति आपकी मतलब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे, बहुत चीज से अड़ जाओगे, ठीक है ना। देखो हमारा, और बेसिकली क्या होता है कि कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ लोग बहुत सारी चीजें पहनते हैं। कुछ बेसिकली क्या होता है कि इसको समझने के लिए ना आप ये देखो कि हमारे कल्चर में क्या चीज है। हमारा कल्चर किस चीज को बहुत ज्यादा इम्फेसिस करता है? हमारा कल्चर किस चीज को इम्फेसिस करता है? हम लोग क्यों रोते मरते रहते हैं? किस बात के लिए? हमें लास्ट में क्या चाहिए? मोक्ष, है ना। मोक्ष चाहिए ना, है। लेकिन Yes. अगर मैं बोलूं कि चलो आपको मोक्ष मिलेगा, तो कौन कौन मरने के लिए तैयार है? तो कोई हाथ नहीं खड़ा होगा, है ना। मोक्ष सबको चाहिए, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन हमारे कल्चर में, सभ्यता में क्या है? मोक्ष। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे ना हाथ मिलाना या गले मिलना ये हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा ये हिंदू का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का कॉन्सेप्ट था।
कि उनके यहाँ ये होता है। हमारे यहाँ तो हाथ मिला के ऐसे नमस्ते किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, हम एक अलग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, इसलिए हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट है। इसीलिए तो आप लोगों ने लेकिन ये भी देखा होगा कि सब कुछ है तो कुछ लोग ना बहुत सारी चीजें पहनते हैं, मतलब क्रिस्टल भी पहन लिया और उसके ऊपर से रुद्राक्ष भी पहन लिया। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये लोग ना बहुत ज्यादा चीजें पहन लेते हैं और कड़े भी धागा पहन भी है, हैं। धागा हाँ, है, घड़ी है, और लेदर का भी वो कुछ आर्टिफैक्ट्स है। तो इन लोगों को आप देखोगे कि ये लोग ना मल्टीपल चीजों में स्टकअप हो जाते हैं, चाहे वर्क हो या रिलेशनशिप हो। और इवन ये लोग ना दे डोंट गेट प्रॉपर टाइम फॉर देयर सेल्फ, ठीक है। लाइक जैसे आप देखते होगे कि जो न्यूली मैरिड वुमेन होती है वो बहुत सारी चीजें पहनती है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर एक थाप दिया जाता है कि बड़ा ह्यूज कमिटमेंट का। तो वो क्या हो जाती है, वो उन सब चीजों को प्रायोरिटी नहीं दी कि मैं ससुर को पहले रोटी बना के दूं या सास को दे दूं, ठीक है ना, या क्या करूं। मतलब अपनी जो उसकी एनर्जी है ना बहुत सारे मल्टीपल रिलेशन में स्टकअप हो जाती है। उससे कंपेयर करो, समझ में आएगा, ठीक है ना। नाउ अब हम बात करते हैं एल्बो, मतलब हमारी जो डायरेक्शन देता है। तो एल्बो पे आपने देखा होगा जो राजस्थान में जो औरतें होती हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कड़े पहनती हैं, है ना, वाइट कलर के होते हैं, स्पाइरल वाले। तो दिमाग में आया। प्लास्टिक के होते हैं। हाँ, हाँ, प्लास्टिक, राइट राइट राइट। तो ये जो होते हैं ना, तो क्या होता है कि ये जो एल्बो है इसमें अलग अलग की चूड़ियां बनी हुई हैं। तो ये क्या करता है, आपको अंदर ये थॉट देता है कोई भी काम करने को बार बार करो, बार बार करने का थॉट देता है कि जो जो चीज होती है ना, ये लोग उस चीज को ये बार बार करते हैं, ठीक है ना। तो अगेन एंड अगेन करने के लिए जो जो भी यह चीज होती है वो अगेन एंड अगेन होती है। नाउ अब हम आते हैं गले पे। ज्यादातर हम लोग क्या चीज पहनते हैं वैसे गले में? चेन। हम्म, और सोने चेन, की चेन पहनते हैं, चेन, यस। सोने की चेन पहनते हैं, है ना। हाँ, जी सर। किसी को पता सोने की चेन क्यों पहनते हैं? हम सोने की चेन क्यों पहनते हैं, ज्यादातर क्यों पहनते हैं? आप में से किसी ने पहनी हुई है? गुड। देखो सोने को फिजिक्स में ये बोला गया है कि इसका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा होता है। एटॉमिक वेट का मतलब क्या हुआ कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते हैं। क्लियर। एटॉमिक वेट ज्यादा है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इसका मतलब है कि ये अगर एटम की बात की जाए तो ये सबसे भारी एलिमेंट है ना। तो जब हम बात करते हैं कि ये भारी एलिमेंट है, भरा हुआ एलिमेंट है, इसके अंदर क्या कहते हैं, वेट है, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये जब भी कहीं पे भी जाएगा तो वहां पे वेट पैदा कर देगा, वजन डाल देगा। तो जब आप गले में चेन पहनते हो तो ये आपकी वाणी और आपकी बातों में वेट डालना शुरू कर देता है। हाँ जी, जो आप पहनते हो तो बोलो, आप यस सर, पहनते हो तो बोलो। 100%। यस। तो आपकी बातों में एक वेट आ जाता है, और जो भी आप बातें किसी से कहते हो तो क्या कहते हो, एक हाई एनर्जी के साथ कहते हो, आपकी बातों में वजन आ जाता है, ठीक है ना। और आप देखोगे कि किसी ने देखा कि जो ये चेन सोने होता है उसको पाँव में पहनते देखा किसी ने? नहीं, नहीं पहनते। हाँ,
क्यों नहीं पहनते? कभी नहीं देखा। वो सर सोने का है, हाँ। नहीं पहनते, किसी को नहीं देखा। अब वापस समझो मेरी बात। मैंने क्या बोला? एटॉमिक वेट है तो वजन। वजन। मतलब तो अगर आपने पाँव में पहना दिया तो ये क्या करेगा? आपको रोकेगा, आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है। लेकिन साउथ में कुछ जगह जो छोटी बच्चियां होती हैं उनके पाँव में ये पहनाया जाता है, सोने की पायल पहनाई जाती है, क्योंकि उनको रोका जाता है। ठीक है। वजन वजन दे देगा ना तो आपकी विकास में, डेवलपमेंट में, सब जगह क्या है, आपको हर काम में बाधा आएगी, क्योंकि पाँव क्या हो गया? वर्क हो गया, तो रुकावटें आएंगी। ठीक है ना, ये हर चीज को रोकेगा आपको, इसलिए पाँव को नहीं पहना जाता। इवन आपने देखा होगा कुछ जो जो ब्लैक थ्रेड होता है ना, ब्लैक धागा, तो हम yes, बांधते हैं। ठीक है ना, तो ये बताता है, ये बेसिकली क्या बताता है जो है, ये ब्लैक कलर क्या चीज है? सिलेक्शन बताता है ना, सेलेक्टिवनेस आ जाती है। तो क्या होता है, ब्लैक कलर जो पहनते हो तो ये सेलेक्टिवनेस आ जाती है। तो हम ब्लैक धागा इसलिए बांध देते हैं, लेडीज को आपने देखा होगा पाँव में ब्लैक धागा बांधती है कि भाई आजकल ये उसका बहुत सेलेक्टिव, ट्रेंड है। ये सेलेक्टिव लोगों के पास है। तो आजकल तो ये बहुत ट्रेंड है, ये फिल्म एक्टर लोग भी उस पे पैर आऊंगा, में काला उस पे धागा आऊंगा, पहनते हैं। उस पे आऊंगा आऊंगा उस पे आऊंगा। तो अब आप गले में रुद्राक्ष के ऊपर आ जाओ। तो अगर आप गले में रुद्राक्ष पहनते हो तो आप देखोगे, आप जो बातें करोगे या बातें सोचोगे या बातें बोलोगे, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी हो। आप ऐसे अनाप शनाप नहीं बोलोगे, अब आपकी बातों में स्पिरिचुअलिटी होगी। अब बातें करते करते स्पिरिचुअलिटी की बातें करोगे। तो सर अगर आप गले में, किसी ने सिल्वर का कुछ चेन वेन पहना हुआ है? हम्म? किसी ने सिल्वर की चेन पहनी हुई है? नहीं। हम्म? नहीं सर। सिल्वर वाली अगर चेन पहनोगे तो आप देखोगे कि ये लोग अपनी बातों पे, ये लोग क्या होता है, आप अपनी बातों पे कंट्रोल नहीं करोगे, बहुत ज्यादा टाकटिव हो जाओगे। ठीक है ना, मतलब ये इनकी बातें जो है ना, बहुत ज्यादा मतलब रोकना बड़ा मुश्किल होता है इनको बात करना। सिल्वर गेज जो है ना वो क्या करेगा, और दूसरा क्या करता है, इनकी बातें किस नेचर की होती है? इमोशनल हो जाती है। अब जब तुम इमोशनल होते हो, रोने लगते हो, तो तुमने देखा होगा जरूर से ज्यादा बोलते हो। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब इमोशनल आता है जरूर से ज्यादा बोलता है, इमोशनल हो जाता है, तो इमोशनल बातें करेंगे। और दूसरी क्या चीज है, एक और चीज है, नोट कर लेना कि जो सिल्वर होता है, एक मैसेज आया था नवीन जी, क्या था वो? तो वो जो सिल्वर होता है तो वो क्या कर लेता है, जो लोग सिल्वर के गले में माला वगैरह पहनते हैं ना, तो उनके बाल बाल झड़ने लगते हैं। तो थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा ध्यान रखना सिल्वर के लिए ना। कॉपर अगर गले में पहनते हो तो इनकी बातों में बड़ा एग्रेसिवपन होता है, ये बहुत गुस्से में बातें करते हैं, बहुत एग्रेसिव से बातें करते हैं। अब एक और चेन होती है, गोल्ड की होती है, एक वाइट गोल्ड होता है। वाइट गोल्ड क्या होता है? गोल्ड से प्रीमियम नेचर का है। तो ये लोग भी काफी जब बातें करेंगे तो प्रीमियम बातें करेंगे। रोज गोल्ड वाले क्या होते हैं, ये भी जब बात करते हैं एग्रेसिव में बात करते हैं। अब गले में और क्या आप धारण करते हैं? स्फटिक की माला। तो स्फटिक जैसे हम बात कर चुके वैसे ही है, ये लोग भी सेंसिटिव बातें करते हैं। ठीक है। अ, और गले में बताओ क्या है? हाँ, तुलसी की माला। अगर आप गले में तुलसी की माला पहनते हो तो क्या करते हैं, ये आपको डिटैच कर देते हैं। ये कैसे होते हैं लोग? ये लोग डिटैच हो जाते हैं। क्या होते हैं ये लोग? डिटैच हो जाते हैं। समझ में आया आपको डिटैच होना क्या होता है? हाँ जी।
तुलसी की माला आपको डिटैच कर देती है। यस राइट एग्जाम्पल, इस्कॉन के लोगों को देखो, यस यस, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, इसको हम पे है ना, बोल रहे डिटैच, हैं। फैमिली से बिल्कुल डिटैच रहते हैं। अब ये चेन ना, सपोज कर लो किसी का चेन पतला होता है, किसी का मोटा होता है, तो इसका भी एक मीनिंग है। अगर जो पतला वाला हो, जैसे मोटा जो चेन पहनता है, वो फुटेज बहुत खाएगा अपने लाइफ में। वो हर जगह बात करेगा कि मेरे को महत्व दिया जाए, मेरे को इम्पोर्टेंस दी जाए। ठीक है, मोटा अगर चेन होता है, गोल्ड की चेन है, तो बोलेगा मेरी बातों को महत्व किया जाए। तो अगर किसी की मोटी चेन होगी तो देखोगे वो फुटक जाएगा कि भाई मेरी बातों को, दोनों मेरी बातों को सुनो। तो आपने देखा होगा ज्यादातर जो गुंडे मवाली होते हैं वो मोटी चेन की, गोल्ड की चेन पहनते हैं। तो लॉजिक क्या है कि मेरी बात सुन, तो मेरी बात को समझ, मैच करो, तो वही मतलब निकलता है। पतला होगा तो ठीक है, अटेंशन मिल गया तो सही है, ये नहीं है। मीडियम हो गया तो भाई जितनी मुझको अटेंशन चाहिए उतनी लेगा आपसे। अगर कई बार क्या होता है कि मल्टीपल चेन पहनते हैं, एक भी पहन ली, दो बार पहन ली, तीन चार चेन पहने होते हैं, तो आप इनको बातों को देखो तो इनको अपनी बात बार बार बोलनी पड़ती है। क्योंकि इनको क्या लगता है कि सामने वाला इनकी बात समझ नहीं रहा, तो ये बार बार बोलेंगे, अपनी बात बार बार बोलने की कोशिश करेंगे। कि ये बार बार ये भी बोलेंगे ना कि मेरी बात समझ में आ रही है ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना, इस तरह की बात बोलते हैं। अब जिसकी चेन जितनी लंबी होती है तो उसका भी मीनिंग है। जितनी चेन आपकी लंबी होगी वो उतनी बातें खींचता है। जैसे कुछ लेडीज को देखा होगा आपने, वो यहाँ से लेती हैं और उनकी नाभि तक वो चेन होती है, तो अपनी बातों को लंबा खींचेंगी। लेडीज की जो चेन होती है और जेंट्स की चेन में देखो अंतर आ जाता है। लेडीज की चेन लंबा होती है, वो बातों को लंबा खींचती है। ठीक है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ भाई लेडीज के, हैं वो स्वभाव है। तो ठीक है, या रुद्राक्ष की माला में ये भी बोला जाता है कि ये लोग रूड होते हैं। एक्चुअली में रूड, रूड, एग्रेसिव और रूड में अंतर है, समझ लो पहले इस बात को। एग्रेसिव क्या होता है, एग्रेसिवनेस किसे कहते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, गलत बात कहते हैं, होता है। रूड क्या होता है कि जो बात है आप कह दो, स्ट्रेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना, तो रूड कहते हैं इसको। और क्या चीजें बताओ, कुछ बताने की कोशिश करो। हाँ, इवन तुमने देखा होगा कि जो मंगल सूत्र होता है ना, उसमें ब्लैक कलर की बीड होते हैं। ठीक है, तो ब्लैक कलर की बीड होते हैं और गोल्ड है ही, तो प्रीमियम एंड गोल्ड आ गया सेलेक्टिवनेस। तो ये सेलेक्टिव लोगों से, इसीलिए मेरा पति मेरा देवता है। तो मंगल सूत्र पहनने का मतलब ब्लैक बीड के साथ कि भाई एक आदमी से, सेलेक्टिव आदमी से, सेलेक्टिव बंदे के साथ रिलेशन, मीनिंग ये है। ठीक है, इसलिए उसमें ब्लैक बीड भी इसलिए अपने आप है कि ब्लैक सेलेक्टिवनेस को दिखाता है। अब हम कान पे आते हैं। तो कान बेसिकली क्या बताता है कि किसी का ईयर, अगर हम कान की बात करें तो क्या बताने की कोशिश करता है कान आपको। कान का मतलब क्या होता है, ना। सुनना। ठीक है ना, तो बेसिकली जो कान है, आ, आप लोगों में से किसी के कान छिदे हो। बिल्कुल, मैं पहले पहनता था, अभी नहीं पहनता। नहीं चलेगा, वो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो कान है, लेडीज के कान सीधे होते हैं, उसमें झुमके पहनती हैं। और आदमी के कान, तो जिनके कान नहीं छेदे होते, उनकी खासियत क्या है, वो उतनी ही बातें सुनते हैं जो उनको सुनना है, जो उनकी पसंद की है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि वाइफ कुछ भी बोलती रहती है, एक बार की आते, अच्छा तेरे को ये चाहिए, ठीक है लाता हूँ, वो दूसरी बात पे ध्यान भी नहीं देता। वो तब तक वो पता नहीं क्या क्या ये है, पड़ोसी की साड़ी लाई थी तो उसकी ये लाई थी, ही डजंट केयर। ही ओनली थिंग कि जो उसे सुनना है, जो मुझे कहना है वो बोल के बोलेगा और नहीं बोलेगा। तो
कान के जो झुमके होते हैं छोटे वाले जो होते हैं, तो आप देखो कि जिनके कान के छोटे झुमके हैं, एक्चुअली में लेडीज है नहीं तो मैं कंफर्म करवा देता, वो सबकी बातें सुन के लेती हैं। अच्छा, नौकरानी आ गई उसकी बातें भी सुन लेंगी, पड़ोसन की जाएंगी उसकी बातें सुन लेंगी, सबकी बातें सुन के लेंगी। पति जिसके कान नहीं छिदे हुए उसको बोलेंगी, उसे कोई मतलब नहीं, वो अपना व्हाट्सएप खेलता रहेगा, टीवी देखता रहेगा, वो बोलती रहेंगी, वो सुनेगा ही नहीं। जो एक काम का सेंटेंस है वो सुन लेगा, बाकी उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो टीवी देख रहा है, वो सीरियल देखता जा रहा है, न्यूज देख रहा है, वो कोई मतलब नहीं है ना। ऐसे ही देखा होता है ना घर में। जो कुछ नहीं पहनते उनको पता है कि दे आर वेरी सेलेक्टिव होम टू सी लिसन व्हाट टू लिसन दे आर, लेकिन जो झुमके होते हैं, जो छोटे छोटे झुमके पहनते हैं, तो उनका मतलब वो छोटी छोटी बात है। मीडियम वाले जो होते हैं ना, ये जो मीडियम का साइज के झुमके पहनते हैं, तो ये उनकी बात सुनते हैं जिनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं, जिनको जानते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। अब बड़े बड़े झुमके जो पहनते हैं, लटके होते हैं बड़े सारे, तो ये लोग केवल उन्हीं की बातें सुनते हैं जो हायर अचीवर होते हैं। जैसे आप कभी देखो तो जैसे बड़ी बड़ी हीरोइंस होती हैं, तो किन के पास जाते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की जो सक्सेस स्टोरी होती है, जिनकी एक सक्सेस स्टोरी है, तो उन्हीं डायरेक्टर के पास जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बिपाशा बसु, उसके बड़े झुमके होते हैं। अब जैसे महाभारत में देखा था ना, जो कर्ण था उसको कवच कुंडल मिला, वो बेचारे सबकी सुनता रहा, उसने कुंती की भी सुनी, अपने भाइयों की भी सुनी, सबकी सुनी, वो बेचारा केवल सुनता ही रहा, छोटा था ना कुंडल। अब कुछ की बालियां आपने देखा लंबी होती हैं, यहाँ तक ऐसे लटक रही होती हैं, ठीक है। देखिए ना कि हाँ हाँ करे जा रहे हो। देखा है, देखा है। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग जो है ना, वो गॉसिप को बहुत सुनते हैं, लॉट ऑफ गॉसिप। इनकी बालियां जितनी लंबी होती हैं, उनका जो गॉसिप्स होता है उसको बहुत सुनते हैं। अब कुछ लोगों में ये भी देखा होगा कि आप लोग देखोगे कान में बहुत सारे छेद किए होते हैं, कान में उनके बहुत सारे छेद है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, कई सारे मल्टीपल होल होते हैं, ठीक है। तो ये लोगों की क्या नेचर यस। होती है, किसी भी चीज, हाँ, तो ये लोग किसी भी चीज को कंफर्म करेंगे दूसरी जगह से पता करके। जैसे गोभी खरीदने जाएंगे तो चार दुकान पे पहले पूछ लेंगे कि गोभी 20 रुपए किलो ही है ना, 20 रुपए किलो ही है ना, फिर जाके खरीदेंगे, तो दे कंफर्म इट विद मल्टीपल। नाउ सेकेंड थिंग कम्स योर नोज। तो नोज क्या है, नाक क्या चीज है, नाक क्या सांस चीज लेते स्मेल, है। स्मेल। क्या? स्मेल तो ठीक है। भार्गव जी ने क्या बोला? सांस नाक, लेते हैं ना सर। हाँ, हाँ, स्मेल बोल, हाँ। नाक जो होती है तुम्हारी इज्जत है, यदि तो नाक कट गई, है ना, बोलते ना हमने नाक कट गई मेरी। अब नाक पे जो रिंग पहनी जाती है, तो अगर ये बताती है आपकी रिकॉग्निशन, तो ये जो लोग होते हैं, तो अगर बड़ी है तो थोड़े से इगोस्टिक नेचर के होते हैं, एंड ये चाहते हैं कि इनको बड़ी रिकॉग्निशन मिले, इनको लोग हर चीज में पूछे। तो अगर आप लोग देखो तो जिनकी बड़ी बड़ी नाक में होती है, जैसे कि जो महाराष्ट्रियन जो लेडीज होती हैं, तो वो क्या करती हैं, कोई महाराष्ट्र से है, मैं हूँ ना महाराष्ट्र से, मुंबई। कौन है, मैं हूँ ना। समझ में। मैं अच्छा तो महाराष्ट्र से है ना, तो तुम्हारे देखा होगा कि जो लेडीज होती है बड़ी नथनी पहनती बड़ा हैं। पहले मेरा नेबर है, बड़ा पहले। हाँ बड़ा पहनती हैं। तो ये बहुत इगोस्टिक होती है ना, होता है ना, यस। कोई को बहुत बड़ा होता है। हाँ, हाँ, मालूम नेक्स्ट, पड़ता है। नेक्स्ट आप बोलो ना, कुछ तो नहीं बताओ नहीं, यार। नहीं नहीं, बात बराबर है, वो मालूम पड़ता है। अगर बड़ा है तो वो आपका डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। हाँ, कुछ लोग अगर एकदम बड़ा टीका पहनते तो आप बोलते हो ना, वो बड़ा टीका वाला आंटी गई या बड़ा ना। और ये चाहते हैं कि लोग इन्हें रिकॉग्नाइज करें, तो ये रिकॉग्निशन में भी आ जाते हैं, मतलब इनको बहुत बड़ी नेम फेम ये सब चाहिए, बहुत रुतबा करते हैं ना, ठीक है।
मतलब इनको रिकॉग्निशन जो है ना काफी बड़ी चाहिए होती है ना। अब हम इस पे आते हैं कि अगर छोटी होती है तो ठीक है, ओके, टू गेट द रिस्पेक्ट एज पर देयर कैलिबर, जितना उनका कैलिबर है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं होगी, बहुत ज्यादा डिमांडिंग नेचर की नहीं होती। अब आते हैं, इसके बाद क्या बचा हमारा, माथा। ठीक है, हमारा क्या बचा, माथा। तो माथे पे क्या है कि हम बिंदी लगाते हैं, ये सब चीजें लगाते हैं ना, फोरहेड, ठीक है ना। Yes. तो फोरहेड बेसिकली क्या होता है, हमारे परसेप्शन को दिखाता है, हमारी हमारी थॉट को बताता है। हम अगर जो भी चीजें, मतलब परसेप्शन का मतलब होता है किसी के बारे में अनुभूति करना, ठीक है ना, किसी के बारे में जानना, किसी के बारे में चीजों को परसीव करना, ठीक है ना। तो आप जो माथे पे बिंदी लगाते हैं ये आपके परसेप्शन को दिखाता है। जैसे कि सिंदूर वाली बिंदी अगर लगाते हैं तो ये दिखाता है कि इनका जो परसेप्शन है, इनका जो सोचना है, तो ये लोग काफी एग्रेसिव होते हैं रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग द थिंग, और ये लोग चीजों को बहुत फास्ट तरीके से सोचते हैं। चंदन का अगर टीका लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं तो ये इसका मतलब बहुत शांत और काम स्वभाव के हैं। अगेन केसर, अगेन एक एग्रेसिवनेस दिखाता है। राइस, मतलब हल्दी और राइस लगाते हैं तो राइस क्या है, प्रॉस्पेरिटी का है। इसीलिए देखा होगा वो ज्यादा देर तक चिपक के नहीं रहता, फट से गिर जाता है। अब कुछ लोग क्या होता है कि चंदन भी लगाते हैं, हल्दी भी लगाते हैं, और बहुत सारी चीजें मिला के भी लगाते हैं। तो इनके थॉट अगर आप देखोगे ना तो बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। इनके जो थॉट होते हैं, कंफ्यूजन वाला आ गया ना। एक तो एग्रेसिव प्रेसिव कर रहे हैं और दूसरी को कामने से परसेप्शन आ रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, इनके थॉट प्रोसेस काफी कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। अब कुछ लोग भस्म लगाते हैं, है ना, आरती की भस्म जो लगाते हैं, तो इन लोगों को आप देखोगे ये अपना परसेप्शन कैसा डेवलप कर लेते हैं, एज ए थर्ड पर्सन व्यू। अब थर्ड पर्सन व्यू क्या होता है कि ऐसा नहीं कि अलग से चले जाएंगे। अब जैसे मैं हूं और मैंने अगर ये भस्म लगाया हुआ है तो मेरे अंदर जो परसीव करूंगा मैं, जो जनरली जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में परसीव करूंगा, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं एज ए थर्ड पार्टी किसी चीज को डिसाइड करूंगा। मैं ये भूल जाऊंगा कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है। लेकिन अगर कोई चीज हो गई है तो मैं उसको परसीव करूंगा, उसका बारे में अपना जो राय दूंगा, परसेप्शन दूंगा, एज ए थर्ड पर्सन के दूंगा, ना कि उनका बेटा बन के। ठीक है। अब कुछ लेडीज जो बिंदी लगाते हैं उसके पीछे गम लगी होती है, ठीक है ना। हम्म। इनको नोट करना, बड़ी छोटी छोटी चीजें लेकिन बड़ी बहुत मेहनत से बनी हुई है। तो गम जो लगा होता है तो ये बेसिकली बताता है कि ये लोग जो है ना, ये अपना परसेप्शन बहुत मुश्किल से बदल पाते हैं, अपनी राय, अपनी सोच बहुत मुश्किल से बदल पाते हैं। इनका क्योंकि गोंद जो होता है ना, चिपक रहा है ना, तो अपने परसेप्शन को त्याग नहीं पाते। ठीक है, इनके अंदर बदलाव वाली चीजें नहीं आती हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता, अपने परसेप्शन को बदल नहीं पाते। और वही बिंदी, एक तो बड़ी बिंदी होती है, अब सपोज को छोटी सी बिंदी लगाते हैं तो ये क्या करते हैं, अ, अब कुछ लेडीज होती है ना, बाल की खाल निकालती हैं। तो छोटी वाली जो बिंदी लगाते हैं वो लोग बाल की खाल निकालती हैं। वो बात का इतना गूढ़ मतलब नहीं, कितने हो गए, कितने बजे आए, क्यों आए, कैसे आए, ये बाल किसका है, ये लिपस्टिक के दाग किसके हैं, वो तो बाल की खाल निकालते 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 वो पोस्टमार्टम कर देती हैं। तो छोटी बिंदी वाले जो लोग होते हैं वो बाल की खाल निकालते हैं। अब जो बिंदियां भी होती है दो तरह की होती है, एक तो वेट वाली होती है कि पानी में कुमकुम मिलाए फिर वो बिंदी लगा दी, ठीक हाँ। है ना। तो जो पानी में लगा के करते हैं तो इनका जो माइंड सेट होता है ना, वो फॉरगिवनेस को कम कर देता है। ये लोग एंग्री और हैप्पी लॉन्गर ड्यूरेशन के होते हैं, मतलब ये फॉरगिव नहीं कर पाते, लेकिन गुस्सा रहेंगे तो 4 4 दिन तक रहेंगे। अब अपनी अपनी वाइफ की तरफ देखो, अगर वो पानी में वाली बिंदी लगाती है तो तब तुम्हें याद आएगा कि हाँ यार, ये 4 दिन से रूठी रहती है।
बहुत मुश्किल से मानती है, ठीक है ना। और अगर खुश रहती है तो सब कुछ लुटा देती है, तो वो वाला होता है। अब कुछ लोग क्या होता है कि वो पानी में ना लेकर ड्राई तरह का लगा देते हैं, तो ये लोग जो है ना बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हैं, छूट जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये मिट जाता है ना। और किसी चीज को ना ये जो लोग अब आप बोलो कि साहब मैं तो हम तो बिंदी नहीं लगाते, ठीक है, तो आप देखोगे कि आप चीजों को परसीव नहीं कर पाते, मतलब जो जैसा है वैसा परसीव करते हो। आप दुनिया को अपनी तरह से नहीं देखते, अपने नजरिया देखने का आप वैसे ही है जैसे दुनिया आपके लिए। कमर, अब हम आते हैं कमर पे, ठीक है ना। तो कमर पे लोग करधन पहनते हैं, तो बेसिकली जो कमर क्या चीज है, ये इंडिकेट करता है कि ये लोग अपने रिचुअल्स को लेके बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। तो जो लोग कमर में कोई चीज पहनते हैं तो तुमने देखा होगा रिचुअल को लेके बहुत रिजिड होते हैं, जैसे कि फौजी होते हैं, फौजी क्या करते हैं, बेल्ट पहनते हैं अपनी कमर में। तो देखो अपने रिचुअल, अपना इनका रिचुअल क्या है, देश की रक्षा करना, इसके लिए कितने रिजिड होते हैं, ठीक है ना। हम लोग जब ऑफिस में जाते हैं तो बेल्ट लगा के जाते हैं, तो वी आर वेरी रिजिड अबाउट अवर जॉब, हम चाहते हैं कि हमें कोई काम करते हुए हमें डिस्टर्ब ना करे, तो उस रिचुअल में लग जाते हैं। फिर वो जब घर आते हैं अपने बच्चों के साथ आते हैं तो हम ये तब ये फील करते हैं कि हमें ऑफिस से फोन नहीं आना चाहिए। तो पार्ट ना अपने दो पार्ट में डिवाइड कर दी, अपनी बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला, क्योंकि नीचे क्या तमस है, काम है, सेक्स है, वासना है, तो उसको अपने बेल्ट से बांध के दो पार्ट में डिवाइड कर दी। तो आप वो पार्ट जहां पे उसकी जगह है वहां पे अप्लाई कर रहे हो। जब आप काम में हो, वर्क में हो, तो आप अपने ऊपर वाले पार्ट को अप्लाई कर रहे हो, घर में आ रहा हो तो नीचे मौज मस्ती, ठीक है ना, उसमें अप्लाई करते हो। तो ये कमर जो है आपको बांट देते हैं। अब आते हैं हम पाँव पे। तो बेसिकली जो पाँव होता है आपका, जिसे कहते हैं पैर होता है, तो पैर पैर आपका क्या दिखाता है बेसिकली, फुट क्या होता है, ये आपको सपोर्ट देता है, जिस पर आप खड़े होते हैं ना, यस ठीक यस। है। अब जब इस पे पाँव में होता है तो ये आप इसके ऊपर आप खड़े होते हो, तो ये आपको स्टेबिलिटी देता है, सपोर्ट देता है। तो बेसिकली क्या है इसका, इस पे जो भी चीज पहनते हैं वो आपको बैलेंसिंग देता है। जैसे पायल आपने पहनी तो आपने, हमने क्या ना अगेन सिल्वर जो होता है हाई मेटल का वायर वायर, तो वो आपके अंदर जैसे आप पहन ले, तो छोटे छोटे बच्चों को जो सिल्वर की पहनाई जाती थी, तो हम कहते हैं कि भाई बच्चा कहीं दूर चला जाए तो उनके उसमें घुंघरू की आवाजें बंद हो जाए, लेकिन एक्चुअली में लॉजिक ये नहीं है। लॉजिक क्या है, बिकॉज इट हैज अ वेट, गोल्ड के बाद सिल्वर का भी एटॉमिक वेट ज्यादा होता है। तो वेट कि भाई इसको पहनने से बच्चा दूर नहीं जाएगा, नजदीक नहीं जाएगा। अब यहाँ पे इवन थोड़ा सा फिर धागा लोग बांधने लगे, काला धागा, तो कि किस सेलेक्टिव जगह पे जाएगा, भाई जहाँ पे जाना है वहां जाएगा। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे मजहब, ये मतलब ये जो मैटर है ना डिल्यूट होता गया। अब लड़कियां जो होती हैं वो एक पाँव में बांधती, हाँ है हाँ ना। हाँ हाँ। बहुत बहुत। बहुत, लेफ्ट हम लेफ्ट लेफ्ट लेग। कहीं भी लेफ्ट हाँ। राइट तो किसी नहीं कर रहा हूँ। और हम जेंट्स वाले लोग राइट लेग में कहीं। अब जो जेंट्स और लेडीज वो दोनों का देख लेना। हमने क्या बात करी, पाँव बैलेंसिंग दिखाता है, और आपने एक पाँव में पायल बांध दी या एक में धागा बांध दिया, तो आपने एक पाँव का वेट बढ़ा दिया, तो आपका बैलेंस डगमगा गया। जब आपका बैलेंस डगमगा गया तो क्या होगा, गिर गए। मल्टी मल्टीपल बॉयफ्रेंड, मल्टीपल गर्लफ्रेंड, मल्टीपल रिलेशन, बिकॉज स्टेप गड़बड़ है। इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी सिंगल चीजें नहीं पहनानी चाहिए, दोनों पाँव में पहने, दोनों पाँव में पहने, ठीक है ना। मल्टी इसी तरह जैसे वो पाँव में बिछिया पहनते हैं, तो बिछिया हमेशा देखा होगा, सुनार से बिछिया लेने जाओ तो वो पेयर में देता है, कभी देखा एक बिछिया देते हुए नहीं देगा। वो जब भी बिछिया देगा पेयर में, ऑटोमेटिक ही, पेयर मतलब बैलेंस, दोनों पाँव में बैलेंस बना, ठीक है जी। यस
मजा आया? यस सर, आनंद आया कि नहीं आया? कुछ नया सीखने को मिला सर। हाँ, अनोखा ज्ञान है। यस हाँ जी पटेल साहब। हाँ पटेल। आवाज नहीं आ रही पटेल साहब। आपका आपका